नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं अली सर यूपी बोर्ड आर्ट्स अड्डा 247 चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बोर्ड 2026 की तैयारी के लिए हमारे लिए स्मार्ट टिप्स क्या हो और किस रणनीति के साथ अभी से हम प्रिपरेशन करें। तो इसी को लेकर एक छोटे सा वीडियो है, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कौन से वो टिप्स हों जो हमारी तैयारी में बहुत हेल्प करेंगे। तो सबसे पहली बात बेटा, सिलेबस आपको या आपकी जो बोर्ड 2026 की तैयारी है इसको आप लोगों को जल्दी शुरू करना है, ठीक है। और शुरू तो करना ही है लेकिन आपको जल्दबाजी भी नहीं करनी है बिल्कुल। अब जल्दबाजी कैसी है अली सर, जल्दबाजी को समझा दी। जल्दबाजी क्या करते हैं बच्चे, आज उठाया सिलेबस, ठीक है, पहला चैप्टर आधा अधूरा पड़ा, सेकंड आधा अधूरा पड़ा, थर्ड आधा अधूरा पड़ा, चौथा आधा अधूरा पड़ा, ठीक है, बेड़ा गर्क कर दिया। आपको जल्दी शुरू करना है लेकिन गहराई से समझकर, ठीक है। अभी से पढ़ना चालू करें। यूपी बोर्ड आर्ट चैनल पे ही आप लोगों के लिए हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना दिए हैं, बढ़िया से उनको फॉलो करिए, बढ़िया से, है कि नहीं। तो क्या करना है आप लोगों को, तो उस सिलेबस को और आपके जो एक एक चैप्टर है उनको गहराई से समझना है ना। जैसे मैं उदाहरण दूं कि आप लोगों ने देखा होगा जो मैराथन दौड़ते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो रोज डेली प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर वो 42 किलोमीटर दौड़ पाते हैं। तो हमको भी लंबा चलना है, तो हमको अभी से क्या करना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और उन लोगों को साफ तौर पे इसमें संदेश दे दूं कि जो ये सोच रहे हो कि हम तो ठीक है थोड़ा लेट चालू करेंगे, मतलब बोर्ड की जो प्रिपरेशन है उसको टालना कभी भी उचित नहीं है भाई। जितना हो सके अभी से पढ़ना चालू कर दो। तो जल्दी शुरू करें लेकिन गहराई से समझकर, उसमें भी आप लोग क्या करें, ठीक है, रील्स की तरह छोटा छोटा पढ़ने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो पहली बात, जल्दी शुरू करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, मतलब हमको गहराई से समझना है, मैराथन दहवक की तरह हमको अगर दौड़ना है तो। दूसरी चीज, आपकी पढ़ाई का शेड्यूल बना लें, ठीक है। और पढ़ाई का शेड्यूल बनाएं तो थोड़ा सा क्या करें, उसको छोटे छोटे क्या कर लें बेटा, है ना, टॉपिक्स में बांट लें उसको बेहतरीन तरीके से, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को इतिहास, क्योंकि मैं इतिहास पढ़ाता हूं, आपका एजुकेटर हूं, तो आप इतिहास को 3-4 अलग अलग पार्ट में बांट लीजिए, है ना। दो पार्ट में, एक चैप्टर को, 2 चैप्टर को एक हिस्से में रख लीजिए, फिर 2 चैप्टर को एक हिस्से में रख लीजिए, इस प्रकार से 12 ही चैप्टर को बांट लीजिए आप लोग। इससे क्या होगा बेटा आप लोगों का, ठीक है, कि आप एक टारगेट दे पाओगे कि मुझे 2-3-4 दिन में इस चैप्टर को खत्म करना है। ऐसे ही हर आपके जो सब्जेक्ट हैं उसको अलग अलग हिस्सों में बांटिए, पढ़ाई को ईजी करिए। पढ़ाई का शेड्यूल अपने स्कूल के टाइमिंग के अलावा, कोचिंग के टाइमिंग के अलावा, ठीक है, अपना सेल्फ हम कितना दे पा रहे हैं, ठीक है, उसको शेड्यूल में जरूर डालिए, है ना। शेड्यूल आप लोग क्या करते हैं, शेड्यूल ऐसा बनाते हैं कि मैं स्कूल जाता हूं, है ना, मैं कोचिंग जा रहा हूं, ये शेड्यूल भाई, सेल्फ पढ़ाई की बात करें तो आप उस शेड्यूल में कितना डाल रहे हैं। तो शेड्यूल अपने अकॉर्डिंग बनाए बढ़िया से। फिर अहम बात बेटा आप लोगों के कि जो आप लोगों के सब्जेक्ट हैं उसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसको एनसीईआरटी में देखिए, उनको फिल्टर करिए और आईएमपी अभी से निकालने की कोशिश करिए और उनको अभी से दोहराते जाइए, रिवीजन करते जाइए, है ना बेटा। जितना रिवीजन करोगे उतना डिवीजन के करीब जाओगे। और अगर मैं सोच लिया है कि 90 पार पहुंचना है तो अभी से आपको तैयारी करना ही है। एक और अहम बात बेटा आप लोगों के लिए, अगर आप नोट्स बनाएं, है ना, तो उसमें फ्लो चार्ट के माध्यम से अपने नोट्स प्रिपेयर करें, डायग्राम का उपयोग करें, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, दिमाग, वो कई बार शब्दों को, नंबर्स को याद नहीं रखता वो, लेकिन डायग्राम हमारा दिमाग याद रखता है ना। तो डायग्राम, फ्लो चार्ट के माध्यम से आप लोग क्या करें, आपके नोट्स जो प्रिपेयर करें आप, या आप उसको गहराई से जो पढ़ रहे हैं उसको, तो डायग्राम या फ्लो चार्ट का प्रयोग करके उसको क्या करें, अपने नोट्स में करें। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, तो पिछले वर्षों के जितने भी प्रश्न पत्र हैं, है ना, पिछले अली सर पिछले मतलब कितने, पिछले 50 साल के नहीं भाई, पिछले बहुत से बहुत 5 साल या 10 साल, मतलब 5 तो कर ही लें लेकिन 10 तक भी आप स्टडी कर लेते हैं, पिछले जो पेपर हुए हैं पीवाईक्यूज पेपर, ठीक है, उनको जरूर देख ले भाई, है ना, 5 से 10 साल के बीच में। और एक और एडवाइस दूंगा आप लोगों को, प्रतिदिन एक आंसर जरूर लिखना है बेटा। आंसर राइटिंग मस्ट है बोर्ड वाले बच्चों, ये तो आगे तक आपको सिखा ही जाएगा, है ना। आप यूपीएससी तक जाओगे तो यही टीचर, जितने भी टीचर मिलेंगे वो यही कहेंगे कि भैया प्रतिदिन एक आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक अहम है। तो ये आप लोगों की बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ टिप्स थे, ठीक है। लेकिन कुछ अन्य बातें हैं, लेकिन बहुत जरूरी बातें हैं। क्या, पढ़ाई में ब्रेक लेना ना भूलें भाई, ये कोई नहीं बताता कि ब्रेक भी लेना है ना, तुम तो खुद ही ले लेते हो क्योंकि तुम्हारे पास मोबाइल है, उससे अच्छा कोई ब्रेक का साधन नहीं है। लेकिन
मोबाइल को जब पढ़ रहे हो थोड़ा सा दूर रख के पढ़ा करो बेटा लोग, है ना। तो ब्रेक लेना ना भूलें। अपनी हेल्थ, है ना, हेल्थ इज वेल्थ कहा गया है ना, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें भाई, है ना, क्योंकि स्वास्थ्य का ध्यान रखने कोई दूसरा अड़ोसी पड़ोसी नहीं आएगा। दूसरा अड़ोसी पड़ोसी बच्चा तो यही सा आएगा कि थोड़ा बीमार बीमार पड़ता रहे, थोड़ा पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट रहे। तो अपना ध्यान खुद को रखना है और पॉजिटिव रहना है साहब। आस पड़ोसियों को देखकर नकारात्मकता नहीं डालनी है अपने विचारों के अंदर। तो यही आप लोगों के लिए बातें थी। अब बात ये आती है, अली सर क्या हम और हमारी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आप यूपी बोर्ड 8 चैनल से तो जुड़े ही हैं, लेकिन इसके अलावा बेटा आप हमारी ऐप की क्लासेस से जुड़ना चाहते हो, हमारी बैच परचेस करना चाहते हो, है ना बेटा, तो आप लोग ठीक है कर सकते हैं, क्योंकि हम, आप कोई भी बोर्ड का बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो, हम आप लोगों के लिए लाते हैं बेहतर क्लासेस। हमारी क्लासेस सिर्फ क्लासेस ही नहीं होती, रिकॉर्डेड नहीं होती, लाइव चलती है भाई, फिर वो रिकॉर्डेड मिल जाती हैं। लाइव क्लास होती है। दूसरी अहम बात, बोर्ड की क्लासेस में हम हर वीक आंसर राइटिंग कराते हैं भाई, जो कि तुम लोगों के लिए बहुत अहम है। तो जो भी बच्चा हमारी बोर्ड की क्लासेस को परचेस करना चाहे, वो मुझे इस नंबर के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप, ये मेरा ही व्हाट्सएप नंबर बेटा, है ना, मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि अली सर हमको कोर्स लेना है ना। चलिए, तो ये अहम बातें थी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।